नमस्कार। आज हम भारत के एक ऐसे ऐतिहासिक कानून की बात करने वाले हैं जो हमारी डिजिटल जिंदगी के नियमों को आप कह सकते हैं हमेशा के लिए बदल रहा है। जरा सोचिए, हर दिन हम ऑनलाइन न जाने कितने निशान छोड़ते हैं। पर क्या कभी ये ख्याल आया है कि इस सारी जानकारी का असली मालिक कौन है? इसे कौन कंट्रोल करता है? ये सवाल आज के दौर में शायद सबसे जरूरी सवालों में से एक है। और इसी सवाल का जवाब लेकर आया है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, या जिसे हम शॉर्ट में डीपीडीपी एक्ट कहते हैं। ये कानून दरअसल एक नई शुरुआत है। इसका मकसद डिजिटल दुनिया में ताकत को वापस हम सब नागरिकों के हाथों में देना है। अच्छा, इस कानून को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले इसके जो मुख्य किरदार हैं उनको जानना होगा। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको बार बार सुनने को मिलेंगे, तो इन्हें समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हैं डेटा प्रिंसिपल। सीधे और आसान शब्दों में कहें तो ये वो व्यक्ति है जिसके बारे में डेटा है। मतलब अगर कोई ऐप किसी की लोकेशन ट्रैक कर रहा है तो वो व्यक्ति उस डेटा का प्रिंसिपल हुआ। दूसरा किरदार है डेटा फिड्यूशियरी। ये वो कंपनियां या संगठन हैं जो हमारा डेटा इकट्ठा करती हैं और फिर तय करती हैं कि उसका क्या करना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स तक ये सब डेटा फिड्यूशियरी हैं, और कानून के हिसाब से उन्हें एक डिजिटल गार्जियन की तरह काम करना चाहिए। और आखिर में ये पर्सनल डेटा आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ नाम या फोन नंबर तक ही सीमित नहीं है। कोई भी ऐसी जानकारी जो सीधे या घुमा फिराकर किसी व्यक्ति की पहचान बता सके, वो पर्सनल डेटा है। इसमें हमारी ऑनलाइन सर्च हिस्ट्री और शॉपिंग की आदतें भी शामिल हैं। तो सवाल यह है कि ये कानून एक डेटा प्रिंसिपल को कौन-कौन से अधिकार देता है। असल में आप इसे एक नया टूलकिट समझ सकते हैं जो हमें अपनी डिजिटल दुनिया पर कंट्रोल देता है। अब किसी भी व्यक्ति को यह जानने का पूरा हक है कि एक कंपनी के पास उसका कौन सा डेटा है। अगर जानकारी गलत है तो उसे सही करवाने का भी अधिकार है। और सबसे अहम बात, अगर किसी काम के लिए डेटा की जरूरत खत्म हो गई है तो उसे मिटाने के लिए कहा जा सकता है। इतना ही नहीं, अपनी गैर मौजूदगी में इन अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए किसी और को नॉमिनेट भी किया जा सकता है। लेकिन अधिकारों के साथ साथ कुछ कर्तव्य भी आते हैं, और ये इस कानून की एक बहुत दिलचस्प बात है। ये कानून नागरिकों से भी कुछ उम्मीदें रखता है, जैसे कि आप गलत जानकारी ना दें और सिस्टम का गलत इस्तेमाल करने के लिए झूठी शिकायतें दर्ज ना करें। चलिए, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। कंपनियों यानी डेटा फिड्यूशियरी पर कौन सी नई जिम्मेदारियां डाली गई हैं? अब कंपनियों को किसी भी डेटा को प्रोसेस करने से पहले साफ और स्पष्ट सहमति लेनी होगी। उन्हें यह भी बताना होगा कि वो डेटा क्यों ले रहे हैं। डेटा को सेफ रखने के लिए मजबूत सिक्योरिटी लगानी होगी, और अगर कोई डेटा ब्रीच हो जाता है तो उन्हें फौरन उन लोगों को और अधिकारियों को बताना होगा जो इससे प्रभावित हुए हैं। और हाँ, जैसे ही डेटा का काम पूरा हो जाता है उसे डिलीट करना भी जरूरी है। ये कानून ये भी मानता है कि सारी कंपनियां एक जैसी नहीं होती। जो कंपनियां बहुत बड़ी मात्रा में सेंसिटिव डेटा को हैंडल करती हैं, उन्हें सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी का दर्जा दिया गया है, और उन पर और भी ज्यादा कड़े नियम लागू होते हैं। लेकिन इन सारे नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, ये कौन देखेगा? यहीं पर एंट्री होती है डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया की। आप इसे डिजिटल दुनिया का रेफरी समझ सकते हैं। इस बोर्ड का काम शिकायतों की जांच करना, डेटा ब्रीच की छानबीन करना और नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाना है। ये बोर्ड विवादों को सुलझाने और ये पक्का करने के लिए है कि कंपनियां अपनी गलतियों को सुधारें। और देखिए, ये कोई एक तरफा प्रक्रिया नहीं है। अगर कोई कंपनी बोर्ड के फैसले से सहमत नहीं है तो वो इसे एक हायर अथॉरिटी यानी TDSAT में चैलेंज कर सकती है। ये सिस्टम में एक तरह का बैलेंस बनाए रखता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो इस कानून को असली ताकत देती है, और वो हैं जुर्माने, यानी नियम न मानने की कीमत। कंपनियों के लिए डेटा सिक्योरिटी को हल्के में लेने के दिन अब कह सकते हैं कि लद गए हैं। इस कानून के तहत लापरवाही की कीमत बहुत बहुत ज्यादा हो सकती है। और ये आंकड़ा दिखाता है कि सरकार इस मामले में कितनी सीरियस है। अगर कोई कंपनी डेटा को सुरक्षित रखने में नाकाम रहती है तो उस पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये एक ऐसी रकम है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। और ये सिर्फ एक ही जुर्माना नहीं है। बच्चों के डेटा से जुड़े नियमों को तोड़ने या डेटा ब्रीच की जानकारी न देने पर भी 200 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। इस तरह हर गलती के लिए अलग अलग और भारी भरकम दंड तय किए गए हैं। आखिर में ये अधिनियम एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है।
इसका लक्ष्य एक तरफ तो नागरिकों के पर्सनल डेटा की रक्षा करना है, लेकिन साथ ही ये भी मानता है कि बिजनेस और दूसरे जरूरी कामों के लिए डेटा प्रोसेसिंग भी जरूरी है। ये सुरक्षा और जरूरत के बीच एक रास्ता बनाने का प्रयास है। डीपीडीपी एक्ट इसमें कोई शक नहीं कि एक बहुत शक्तिशाली कदम है। ये नियम, अधिकार और दंड का एक मजबूत ढांचा पेश करता है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये कानून सिर्फ कागज पर एक अच्छी बात बनकर रह जाएगा, या ये सच में भारत में डिजिटल एम्पावरमेंट के एक नए युग की शुरुआत करेगा? इसका जवाब तो खैर इसके लागू होने के तरीके और समय पर ही निर्भर करेगा।